वेलकम टू माय चैनल द एसएससी केव। तो आप सभी का एक बार फिर से द एसएससी केव के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, जहां पर कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉलिटी के जितने भी सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिए थे और उसका भी मैं पार्ट 2 लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर बहुत से बच्चों ने यहाँ पर डिमांड किया कि बिल्कुल इस क्लास को रेगुलर वे में एक एक छोटा छोटा टॉपिक ही क्लियर कराया जाए और एक एक चीज़ को अच्छे से कराया जाए। तो हमको बहुत अंदर से खुशी हुई, इसीलिए मैंने इस क्लास को रेगुलर कर दिया है। और कब तक रेगुलर चलेंगी ये हमको भी नहीं पता है, लेकिन इतना हम ज़रूर बताते हैं कि यह क्लास आपकी चलती रहेगी। 1-2 दिन में 3 दिन में कभी ना कभी इसकी शॉर्ट टर्म जो भी आएगा, जो भी जैसे मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो चीज़ें मैं आपको करा दिया करूँगा। तो इसीलिए ये क्लास जो रहेगी वो पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट क्लास ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ फालतू की चीज़ें बताई जाएंगी या फिर कुछ इधर उधर की चीज़ें बताई जाएंगी। एकदम जो भी PYQ बेस्ड है, जैसे जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस को यहाँ पे किया जाता है और बताया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि और कुछ हम यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं कराते। उम्मीद करते हैं सभी लोग कल वाले वीडियो को अच्छे से देख लिए हैं और समझ लिए होंगे और पॉलिटी को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। और उसका मैं पार्ट 2 जल्दी ही ला दूंगा। और बाकी चीज़ें तो प्रॉपर हैं ही। बाकी एक बार देखिए कंफर्म कर लेते हैं कि बिल्कुल आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, आवाज़ वगैरह प्रॉपर है बिल्कुल। हाँ, तो चलिए उम्मीद करते हैं सभी लोग जुड़ गए होंगे और उसके बाद हम आज की क्लास को सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग को बता दें कि आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग बात करने वाले हैं और ऐसे ही CGL 2025 को टारगेट करते हुए जो लोग भी विद्यार्थी यहाँ पर CGL 2025 को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको इस क्लास को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बिल्कुल ये क्लास डेली आपकी स्टैटिक जीके की या फिर ये कह लीजिए कि आपका कोई इंग्लिश का रूल हो गया, अगर कोई रूल भी अच्छा लग गया हमको तो रूल भी आपको इंग्लिश का लाके, जैसे कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट लग गया हमको ऐसे CGL 2025 के लिए, तो हम आपको यहाँ पे लाके करा देंगे बिल्कुल अच्छे से। बिल्कुल, तो इसके लिए और कई सारी चीज़ें और आपको रेगुलर वे में क्लास लेते रहनी है। जो हमारे द एसएससी केव की यूट्यूब चैनल पर आपको आएगी वो आपको वीडियो देखते चले जाना है और उसका नोट्स प्रॉपर बनाते चले जाना है। आपका बिल्कुल ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इस बार बता रहे हैं बिल्कुल। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा। इसलिए सबसे पहले और सभी लोग एक बार भोले बाबा का ज़रूर नाम लेंगे बिल्कुल, कि महादेव जी ही हैं जो जिनकी कृपा से हम ये क्लास ले पाते हैं और आप लोग भी अच्छे से पढ़ पाते हैं। ये महादेव जी की कृपा है कि हम आप सभी लोगों को इतने अच्छे अच्छे क्लासेस प्रोवाइड करा पाते हैं और इन्हीं की कृपा से ही समझिए ये क्लास चल रही है और आगे कब तक चलती रहेगी, बिल्कुल महादेव जी की कृपा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि हाँ, सबसे पहले क्वेश्चन हम आपको बता दें कि सितार के बारे में। सबसे पहले देखिए, और एक बात और सभी लोग को बता दें, जो लोग फिर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS चारों एसएससी में जो भी सब्जेक्ट आते हैं उसका डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे, और वहाँ पे ज्वाइन होकर आप लोग उसको कर लीजिएगा। जिससे आपको ये चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि आप मैथ के क्वेश्चंस कोई कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे ना कि बिल्कुल वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे सेंड कर देंगे, मैं आपको बता दूँगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि कल पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट थे और आज मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेके आया हूँ कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और सितार के बजाने वाले कौन है, तबला के बजाने वाले कौन, ये सारी चीज़ बिल्कुल प्रॉपर वे में कराने वाले हैं। और सारे के सारे ये PYQ ही हैं और ऊपर से जो भी यहाँ पर देखिए जैसे बिलायत खान पे लिखा हुआ है यहाँ पे PYQ, तो इसीलिए बता रहे हैं। चलिए पहला हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, सितार। और पहला जो हो जाएगा यहाँ पर सितार हो जाएगा। सितार से कौन कौन रिलेटेड हैं यहाँ पर? हरशंकर भट्टाचार्य। हरशंकर भट्टाचार्य सितार से संबंधित है और सितार जो है वो तंतु वाद्य यंत्र है, तंतु वाद्य यंत्र। और इसके बाद इनका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सितार में आपका जो है, सबसे ज़्यादा सितार में पूछा जाने वाला ये आपका है रविशंकर। पंडित रविशंकर को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको बनने वाला है पंडित रविशंकर। और इनका एक बार के पंडित रविशंकर के गुरु का भी नाम पूछ दिया था, जो इनके गुरु का नाम है वो अलाउद्दीन खान है और इनको सितार माइस्ट्रो के नाम से जाना जाता है। ये आपके GD में पूछ दिया था 2023 के वाले एग्ज़ाम में। तो ये भी चीज़ें आपको देखिए, हम प्रत्येक एग्ज़ाम को यहाँ पर टारगेट करके बताते हैं। और पंडित रविशंकर को जो भारत रत्न मिला है वो 1999 में मिला था यहाँ पर। और फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ग्रैमी वेट्स एंड मिस्ट के लिए इनको पंडित रविशंकर को यहाँ पर मिला था। ये रविशंकर के बारे में ही अभी हम चीज़ें आपको बता रहे हैं, क्योंकि पंडित रविशंकर काफ़ी यहाँ पर
पॉपुलर है यहाँ पर सितार के लिए। और ये तंतु वाद्य यंत्र है सितार। और यहाँ पर आत्मकथा जो है पंडित रविशंकर की वो है माई लाइफ माई म्यूज़िक। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें, इतनी फैक्चुअल चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इनका 5 टाइम ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। इनको फर्स्ट टाइम जो इंडियन रिसीव ग्रैमी इन्हीं को मिला है। और वेट्स एवं मिट्स के लिए इनको मिला था। इनके गुरु का नाम अलाउद्दीन खान है। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 199 में मिला गया है। और ये तंतु वाद्य यंत्र है। और हरशंकर भट्टाचार्य भी सितार से संबंधित है। इतना बातें आपको क्लियर हो गई, सभी लोग लिख लिए हैं तो बिल्कुल। अब नेक्स्ट जो इसके संबंधित हैं उन लोगों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जैसे पहला रविशंकर जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने भारत रत्न पाया है। और बाकी भी लोग इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन रविशंकर से काफ़ी टाइम काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने इनका जो है अलग से मैंने इनका पूरा यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है आप भी यहाँ पर लिख लेंगे। अरविंद पारिख, अरविंद पारिख भी आपके सितार से हो जाएंगे। और अनुष्का शंकर, देखिए अनुष्का शंकर भी जो हैं वो सितार से संबंधित है। और विलायत खान, विलायत खान भी सितार संबंधित है। इमारत खान भी सितार संबंधित है। राजीव जनार्दन जो है वो भी सितार संबंधित है। बुद्धदेव मुखर्जी। और देखिए निखिल बनर्जी और निखिल घोष में आपको कन्फ्यूज़न होगा। जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा मैं आपको वहाँ पर पहले ही बता दिया करूँगा कि यहाँ पर एक और हैं जो ये बजाते हैं। और शाहिद परवेज का अगर आ जाएगा तो शाहिद परवेज आपको सितार हो जाएंगे। सितार में हम लोगों ने कौन कौन से याद किए? सितार में हो जाएंगे अरविंद पारिख हो जाएंगे आपका, अनुष्का शंकर हो गए, विलायत खान हो गए, इमारत खान हो गए, राजीव जनार्दन हो गए, शाहिद परवेज, बुद्धदेव मुखर्जी और निखिल बनर्जी। जो मैं निखिल बनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर अभी आप तबला देखिए, नीचे हेडिंग भी दिया गया है यहाँ पर तबला, तो तबला में एक आएंगे निखिल घोष। उनको कंफ्यूज मत करिएगा, निखिल बनर्जी अलग हैं। क्योंकि जब मैं पिछली बार आपको करा रहा था तो वहाँ एक बच्चे थे जो निखिल घोष और निखिल बनर्जी में काफ़ी बार कंफ्यूज हुए। अभी मैं निखिल घोष भी कराने वाला हूँ। तो जब भी घोष 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 की बात आएगी तो तबला 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 तबला, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। और निखिल बनर्जी, बनर्जी से कुछ आप रिलेट कर सकते हैं, इसको कुछ मिमोनिक बना सकते हैं। जैसे निखिल बनर्जी, बनर्जी और दर्जी। अब भाई दर्जी लोग क्या करते हैं? सुई से सिलते हैं, तो सुई से सितार हो गया। और निखिल बनर्जी, बनर्जी मतलब दर्जी, अब दर्जी सितार बजाते हैं। वही ऐसे कुछ रिलेट कर सकते हैं कि सितार मतलब हो गया बनर्जी, बनर्जी मतलब दर्जी, और दर्जी के पास सुई होता है, सुई मतलब सितार। तो इसी तरह रिलेट कर सकते हैं कि निखिल बनर्जी, और बनर्जी होता है दर्जी, और दर्जी के पास होता है सुई, और सुई से हो गया सितार। ऐसे रिलेट करके आप चीज़ें याद कर सकते हैं। कि इसको देखिए, निखिल बनर्जी को मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, ये पूछा है और बच्चे यहाँ पे निखिल घोष को सितार वाले में लगा दिए थे, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं सितार के जितने भी सारे आपके संबंधित ये लोग हैं, ये सारी चीज़ आपको याद हो गए होंगे। तो अरविंद पारिख हो गए, अनुष्का शंकर, विलायत खान, इमारत खान, राजीव जनार्दन, निखिल बनर्जी, बनर्जी मतलब दर्जी, और दर्जी किससे संबंधित है? दर्जी के पास होता है सुई, सुई से सितार। बुद्धदेव मुखर्जी और शाहिद परवेज। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा तबला। अब देखिए मैंने अभी बताया था कि बिल्कुल तबला में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए मैंने एक फर्दर आपको लिख के भी दिखाया है कि बिल्कुल कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे देखने को मिला है। तो तबला में हो जाएगा पहली बात, ये अवनिद्य वाद्य यंत्र है बिल्कुल। तो ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि ये कौन सा वाद्य यंत्र है, तो ये अवनिद्य वाद्य यंत्र है। और इसके जो भी आपके रिलेटेड हैं वो हैं आपके उस्ताद अल्लाह रखा। इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, उस्ताद अल्लाह रखा। और अल्लाह रखा के बेटे थे जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा के बेटे का क्या नाम था? जाकिर हुसैन। और ये दोनों लोग क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है कि जाकिर हुसैन को भूषण पुरस्कार कब मिला गया। और देखिए एक बात और हम बता दें कि आप लोग बहुत बार कंफ्यूज हो जाते होंगे कि बिल्कुल कि जैसे मान लीजिए कि बहुत बार कंफ्यूज हो जाते होंगे इसलिए कि जाकिर हुसैन को कब मिला, या फिर अभी मैंने किसकी बात की, पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला, उनको कब क्या मिला, या फिर उनकी बात कर लें भरतनाट्यम में जो है अरे और भी चीज़ें बहुत सारी आएंगी, जैसे कब इनको भूषण मिला, कब पद्म भूषण मिला। तो इनके लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे कि जाकिर हुसैन को कब भूषण मिला, पद्म भूषण मिला, ये सारी चीज़ अलग अलग से क्लास रखेंगे। और वहाँ पे सिर्फ हम डेट ही डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर बताएंगे नहीं कि आप जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है उस टाइम ये वो, हम ऐसे कुछ नहीं बताने वाले। वहाँ पर हम डायरेक्ट बताएंगे कि जाकिर हुसैन को भूषण पुरस्कार 2002 में मिला, पद्म भूषण 2023 में मिला, ऐसे करके हम वहाँ पर बताने वाले हैं। तो इसलिए उम्मीद ये नहीं करिएगा उस क्लास में कि आपको फिर से हम फयाज़ खान को बताएंगे, अल्लाह रखा को बताएंगे,
बताएंगे कि नहीं बाबू फिर से देखिए यहाँ पर तबला से संबंधित है, ऐसे हम कुछ नहीं बताने वाले। वहाँ पर अलग ही क्लास चलेगा, वो सिर्फ डेट रिलेटेड ही क्लास होगा, वो भी आपको जल्दी ही क्लास देखने को मिल जाएगा। तो तबला से जो रिलेटेड है उस्ताद अल्लाह रखा, और अल्लाह रखा के बेटे हो गए जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, और देखिए यहाँ पर बैकाराम घोष आ गया ना, यहाँ पर बोल रहे थे ना विक्रम घोष बैकाराम घोष, देखिए और आ गया ना। देखिए आपको पीछे करके दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर बैकाराम घोष भी आ गए। बैकाराम घोष जो हो गए वो आपको तबला से संबंधित हो गए। उस्ताद अल्लाह रखा, और अल्लाह रखा के बेटे हो गए आपके जाकिर हुसैन। और देखिए एक बार और अभी हाल फिलहाल में आपका CHSL का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें आ गया था अब्बन मिस्त्री। अब देखिए अब्बन मिस्त्री, अब आप बोलिएगा कि बिल्कुल कि हमने तो ये सुना ही नहीं था। जी हाँ, अब अगर आपने नहीं सुना था तो अब सुन लीजिए। तो इसीलिए आप लोग को एक एक चीज़ भी याद रखना है कि बिल्कुल कैसे चीज़ें रिलेट करके पढ़नी है। तो अब्बन मिस्त्री भी आपके हो जाएंगे तबला से। फयाज़ खान बता दिया है मैंने, फयाज़ खान देखिए PYQ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो PYQ है इसीलिए यानी कि काफ़ी टाइम रिपीटेड है। यहाँ पर अल्लाह रखा भी हो गया, अल्लाह रखा के बेटे हैं जाकिर हुसैन, और यहाँ पंडित किशन महाराज भी हो जाएंगे आपके तबला। और जाकिर हुसैन को यहाँ पर भूषण मिला है 2002 में, पद्म भूषण मिला है 2023 में। तन्मय बोस हो जाएंगे, विक्रम घोष हो जाएंगे, निखिल घोष हो जाएंगे। जब भी घोष बोस की बात करें तो आपको तबला मारना है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। किशन महाराज हो जाएंगे, ये भी तबला, और आनंद गोपाल बंदोपाध्याय ये भी तबला। और यहाँ पर अनोखे लाल मिश्रा को देख रहे होंगे, काफ़ी टाइम ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। अनोखे लाल मिश्रा ये भी आपके तबला से संबंधित है, और पंडित स्वप्न चौधरी ये भी आपके तबला से संबंधित है। और बाकी जो अभी मैं बताने वाला हूँ पंडित भवानी शंकर, इनको काफ़ी टाइम याद रखिएगा, क्योंकि जानते हैं इसमें बच्चे कहाँ कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है ऊपर, पखावज भी बजाते हैं। तो पंडित भवानी शंकर तबला भी बजाते हैं, पंडित भवानी शंकर पखावज भी बजाते हैं। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि और देखिए यहाँ पर उस्ताद सफावत अहमद खान, ये MTS के PYQ में पूछा गया है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो हम लोगों ने तबला से जितने भी सारे यहाँ पर एक्सपोनेंट हैं उनको याद कर लिए हैं। तो उस्ताद अल्लाह रखा हो गया, फयाज़ खान हो गए, किशन महाराज हो गया, अब्बन मिस्त्री, निखिल घोष, विक्रम घोष, किशन महाराज, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। पंडित भवानी शंकर के बारे में हम लोगों ने क्या याद किया कि ये पखावज भी बजाते हैं और तबला भी बजाते हैं। पंडित स्वप्न चौधरी हो गए तबला से, अनोखे लाल मिश्रा भी हो गए आपके तबला से। तबला से भी हम लोगों ने सारे के सारे जितने भी बन सकते हैं, अभी PYQ पहले वाले बाद वाले जितने भी सारे चीज़ें हैं मैंने आपको रिलेट करके यहाँ पर बता दिया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर हेडिंग डालिएगा सभी लोग, बाँसुड़ी। तीसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पर बाँसुड़ी। एक सेकंड, तीसरा नंबर यहाँ पर हो जाएगा बाँसुड़ी। अब बाँसुड़ी जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र है। अब देखिए सुशीर वाद्य यंत्र मतलब होता है कि जिसको मुँह से बजाया जाता है। अभी हम यहाँ पर थोड़े से ब्रेक लेना चाहते हैं 1 मिनट के लिए। मैं अभी 2 मिनट के अंदर में आया, रुकिएगा सभी लोग, कहीं जाइएगा मत, बस 2 मिनट के अंदर में आ रहा हूँ। हाँ जी, तो उम्मीद करते हैं सभी लोग बने हैं। तो तीसरा नंबर हो जाएगा यहाँ पर बाँसुड़ी। अब देखिए बाँसुड़ी जो मैं बता रहा था, हाँ बाँसुड़ी जो होता है सुशीर वाद्य यंत्र होता है। 1 सेकंड रुकेंगे सभी लोग, 1 सेकंड रुकेंगे। चलिए बाँसुड़ी जो हो जाएगा ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी कि इसको आप मुंह से बजाया जाता है, इसीलिए इसको सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। ये भी आपसे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लेता है SSC द्वारा। इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो हैं आपके हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये भी आपके बाँसुड़ी बजाते हैं। पन्ना लाल घोष, काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। पन्ना लाल घोष जो हैं ये पन्ना लाल घोष बाँसुड़ी बजाते हैं, और इनका अन्य नाम देखिए यहाँ पर लिखा भी है, अमल ज्योति घोष यहाँ पर दिया गया है। तो अमल ज्योति घोष भी इनका अन्य नाम है। इनको छोटा सा पोस्ट करके आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। पन्ना लाल घोष ये तो पूछता ही है। देखिए क्वेश्चन SSC को पूछने का हम तरीका बताते हैं। कहता है पन्ना लाल घोष जो बाँसुड़ी से रिलेटेड हैं इनका अन्य नाम क्या है, और नीचे देगा 4 ऑप्शन। अब अगर आपको पता रहेगा अमल ज्योति घोष तो फट से लगाएंगे, वरना फिर चले ही जाएंगे। और राजेंद्र प्रसन्ना भी हो जाएंगे, ये भी बाँसुड़ी से संबंधित है। राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। अब देखिए यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं आपको याद करने की।
राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, याद हो गए बांसुरी। रघुनाथ प्रसन्ना, और रघुनाथ प्रसन्ना आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। रघुनाथ प्रसन्ना एक जगह आपको और देखने को मिलेंगे, ये भी आप याद रखिएगा। शायद शहनाई ही, हाँ देखिए 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 देखिए, रघुनाथ प्रसन्ना यहाँ भी दिए गए हैं बांसुरी से, और रघुनाथ प्रसन्ना यानी कि क्या हुआ, रघुनाथ प्रसन्ना दो दो चीज़ बजा रहे हैं यहाँ पर। रघुनाथ प्रसन्ना बांसुरी बजा रहे हैं, रघुनाथ प्रसन्ना यहाँ पर शहनाई बजा रहे हैं। ये भी अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बांसुरी भी लिखा है, तो इसीलिए बता रहे हैं कि बिल्कुल कि आपको चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना है। तो राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, पन्नालाल घोष जिनका अन्य नाम अमल ज्योति घोष, रघुनाथ प्रसन्ना, हरिप्रसाद चौरसिया। बहुत अच्छे से याद रखिए क्योंकि काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। और बांसुरी कैसा है, सुशील वाद्य यंत्र यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा शहनाई। अब देखिए शहनाई कब बजती है भाई, मंगल वाद्य यंत्र है ये, यानी कि जब भी कुछ शादी विवाह या फिर कुछ भी मंगल कार्य होता है तब शहनाई में बजाया जाता है बिल्कुल। और शहनाई में ये भी क्या है, सुशील वाद्य यंत्र, ये भी इसको मुंह से बजाया जाता है। और ये एक बार काफ़ी टाइम देखिए यहाँ पर लिखा भी है, आप भी जैसा है इसमें लिखा गया है वैसे ही आपको भी लिखते चले जाना है और नोट्स बनाते चले जाना है। तो शहनाई में 7 छेद पूछ दिया था यहाँ पर कि शहनाई में जो कितने छेद यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो शहनाई में जो है वहाँ पर 7 छेद देखने को मिलते हैं। और ये कैसा वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र है। अब सबसे पहले इनके प्रोपोनेंट है वो है बिस्मिल्लाह खान। देखिए बिस्मिल्लाह खान काफ़ी टाइम यहाँ पर पूछ चुका है। अब बिस्मिल्लाह खान किससे रिलेटेड है, ये हैं आपके शहनाई से। और पहली बात इनसे रिलेटेड यहाँ पर इनको चारों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। कौन कौन सा होता है 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, उसके बाद आपका पद्म श्री होता है। ये चारों जो हैं बिस्मिल्लाह खान को मिल चुका है। और रीजनिंग में काफ़ी टाइम ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन, उसके बाद ये इनका बिस्मिल्लाह खान, और मान लीजिए कि बागेश्वरी कमर दे दिया, कृष्ण चौधरी दे दिया, तो इसमें ऑड ऑन आउट पूछता है तो इसमें हमेशा बिस्मिल्लाह खान आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इनको चारों अवार्ड मिल चुका है। बाकी अभी बहुत कम लोग हैं जिनको चारों अवार्ड मिल चुका है, बिल्कुल ना के बराबर समझिए। तो बिस्मिल्लाह खान जो है इनको चारों सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, सॉरी भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री, और कौन छूट गया, पद्म विभूषण। ये आपको चारों सिविलियन अवार्ड मिल चुका है। बाकी रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है कि इनको भारत रत्न कब मिला है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत रत्न 2001 में देखने को मिले हैं, बाकी मैंने यहाँ पर लिख भी लिया है 4 मिले हैं। बाकी इसके अलावा कौन सा है ये हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। रघुनाथ प्रसन्ना जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, रघुनाथ प्रसन्ना बांसुरी बजाते हैं, रघुनाथ प्रसन्ना शहनाई बजाते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कोष्ट में बांसुरी। अली अहमद शहनाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ झोल है यहाँ पर कि ये जो है एस बल्लेस, ये इस बार के CHSL 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें आया है बिल्कुल। तो इसलिए जो मैंने एस बल्लेस लिखा है ना, एस बल्लेस, अब एस बल्लेस को याद रखिएगा। अभी काफ़ी टाइम में ऐसा चीज़ें बताऊंगा कि बागेश्वरी कमर पहले पूछता था, ठीक है, बागेश्वरी कमर भी आता था, कृष्ण चौधरी भी आता था, ये आपके शहनाई संबंधित हो जाएंगे, बागेश्वरी कमर भी हो जाएंगे शहनाई संबंधित। लेकिन इस बल्लेस काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है और एक बार डायरेक्ट देखने को मिला कई दिनों बाद यहाँ पर CHSL 2024 में। तो इस बल्लेस को भी काफ़ी टाइम याद रखिएगा, ये भी बहुत बार आपसे रिपीट करके पूछते हैं अलग अलग एग्जामों में। तो इस बल्लेस हो गए, कृष्ण चौधरी हो गए, बागेश्वरी कमर हो गए, और रघुनाथ प्रसन्ना और रघुनाथ कुलकर्णी क्या बजाते हैं, रघुनाथ प्रसन्ना तो शहनाई बजाते हैं। अगर राजेंद्र प्रसन्ना की बात कर दे कुलकर्णी की तो बांसुरी चले जाएंगे वहाँ पर ऊपर, जैसा कि मैंने बताया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में सभी लोगों को आ गया होगा। अगर आ गया है तो नेक्स्ट स्लाइड हम लेके आपके लिए आते हैं। और आज जो इतना बड़ा लेक्चर है तो आज हम सोच रहे हैं कि आज सभी लोगों को कहीं ना कहीं आज घुमाने लेके चलेंगे। बहुत दिन हो गए किसी को घुमाए नहीं हैं, तो आज हम सोचे हैं कि सभी लोगों को आज क्लास एंड होगी तो हम लोग आज कहीं ना कहीं आज सभी लोगों को घूमने ले चलेंगे भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम आप लोग पढ़ पढ़ के भी थक गए होंगे। 18 से 20 मिनट हो गया अभी और क्लास को लेते हुए, तो इसलिए आज हम आप सभी लोगों को लास्ट में कहीं ना कहीं अच्छे जगह बिल्कुल तरोताज़ा दिलाने वाला, एकदम मन को तृप्त करने वाला कहीं अच्छे जगह हम लोग चलने होंगे। अब कैसे चलेंगे ये चीज़ हम लास्ट में बताएंगे। चलिए 5वां नंबर डिस्कस कर लेते हैं। 5वां नंबर क्या है, सरोद। अब देखिए सरोद जो है ये आपका तंतु वाद्य यंत्र है, ये बार बार पूछ लेता है। ये चीज़ें आपको अच्छे से रिपीट होनी चाहिए कि सरोद जो है वो तंतु वाद्य यंत्र
होता है बिल्कुल। तो सरोद क्या है? तंतु वाद्य यंत्र। पहला नंबर क्वेश्चन खत्म। अब इसके एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं ये आपको हम बता देंगे बिल्कुल अभी। देखिए अलाउद्दीन खान, पहले तो इनको ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खान को काफ़ी टाइम यहाँ पर पूछा गया है। अलाउद्दीन खान किससे रिलेटेड है? अलाउद्दीन खान आपके सरोद से रिलेटेड है। वहीं अगर अमजद अली खान की पूछे तो अमजद अली खान आपके सरोद से हो जाएंगे, अली अकबर खान भी सरोद से हो जाएंगे। तो जितने भी खान वाले आ रहे हैं वो सब सरोद से हैं। लेकिन इसमें भी हम बार बार कहते हैं कि बिल्कुल इसमें भी कुछ चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टी हो जाएंगी। जैसे खान, जैसे आप लोगों ने अगर और भी पीछे हम लोगों ने खान कई बार, बिस्मिल्ला खान, अब खान आया तो क्या सरोद मार दीजिएगा? हम बार बार कहते हैं कि देखिए अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, हाफिज़ अली खान, ये चारों को एक ही बार में याद रखिए तो आपको मतलब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने एक बार ये याद कर लिया अलाउद्दीन, अमजद अली खान, अली अकबर खान और हाफिज़ अली खान, बस खत्म। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट अगर इसमें इन चारों में से कहीं का भी टिका तो आप सरोद मारिएगा डायरेक्ट। तो अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान और हाफिज़ अली खान, ये आपसे पूछा गया है। हाफिज़ अली खान कहाँ से हैं? तो हाफिज़ अली खान आपके सरोद से हो जाएंगे। बाकी बुद्धदेव दास गुप्ता ये आपके सरोद से संबंधित हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बच्चे नहीं याद किए हैं या फिर जिसके भी, जैसे आपने देखा होगा कि आपके बहुत सारे दोस्त भी होंगे या फिर कोई आपकी, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, कि आपकी अगर कोई, तो समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, तो उनसे भी पूछिएगा कि बिल्कुल कि क्या आपने सरोद में ये विदुषी शरण रानी लिखा है? हम ज़रूर बताते हैं कि बिल्कुल नहीं लिखा होगा, चाहे किसी के भी नोट्स में जाके पता करिएगा। विदुषी शरण रानी आपसे पूछा गया है और एसएससी द्वारा काफ़ी टाइम रिपीटेड है बिल्कुल। और अब आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, और बता रहे हैं कि 90% लड़कों में यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा विदुषी शरण रानी सरोद। हम वादा करते हैं कि आपसे अलाउद्दीन खान लिखा होगा, अमजद अली खान लिखा, अली अकबर खान लिखा, हाफिज़ अली खान लिखा, राजीव तारानाथ भी दिखेगा, बुद्धदेव दास गुप्ता, लेकिन विदुषी शरण रानी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम वो चीज़ें कराते हैं ना बिल्कुल, कि जो आपके एग्ज़ाम में भी अगर वो कुछ भटकाने की कोशिश भी किया तो मेरे जो द्वारा पढ़ाया गया होगा वो नहीं भटकेगा यहाँ पर। तो विदुषी शरण रानी कहाँ से हो गई? सरोद से संबंधित हो गई यहाँ पर। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा संतूर। अब देखिए पहले एक संतूर साबुन आता था, कितने लोगों को शायद अभी भी आता है ना? कितने लोग थोड़ा संतूर साबुन से नहाए हैं? थोड़ा बताइए तो कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि संतूर साबुन का आप लोगों ने याद रखा है। बिल्कुल, तो संतूर जो है बहुत, मतलब वो उसमें ऐड आता था, उसमें चंदन का दिखाता रहता था कि चंदन वगैरह, बड़े चंदन का जैसे मतलब उसमें खूबसूरती दिखाता था। तो भाई चंदन किसके पास होता है? शंकर जी, मतलब जो सर्प होता है वो चंदन से लिपटे रहता है। तो इसीलिए शिव कुमार शर्मा, और समझ रहे हैं ना हम कहाँ से रिलेट करके आपको बता रहे हैं? तो शिव कुमार शर्मा, या फिर एक और ट्रिक है इसका संतूर को याद करने का। पहले बात ये सभी लोग को बता दें कि तंतु वाद्य यंत्र है, इसको भी लिख लीजिएगा, काफ़ी टाइम पूछ लेता है आपसे। संतूर क्या हो गया? संतूर जो हो गया आपके, संतूर जो हो जाएगा वो आपको तंतु वाद्य यंत्र हो जाएगा। अब इसको देखिए याद करने की ट्रिक है, चारों नाम एक ही बार में बोलिए। शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, उल्लास बापत और भजन सापोरी, चारों हो गए। तो शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, उल्लास बापत और भजन सापोरी, चारों हो गए। संतूर जो है वो तंतु वाद्य यंत्र है। पहला क्वेश्चन खत्म। शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, उल्लास बापत और भजन सापोरी, यहाँ तक आपको। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है भजन सापोरी को पूछता है, और शिव कुमार शर्मा का तो पूछता है। अगर कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए वहाँ पर शिव कुमार शर्मा आपसे ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसलिए शिव कुमार शर्मा को काफ़ी टाइम रिपीटेड हैं, ये इनको अच्छे से याद रखिएगा, ये संतूर से रिलेटेड यहाँ पर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं संतूर तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं बिल्कुल। और कुछ लीक तो नहीं हुआ यहाँ पर कि बिल्कुल कि कहाँ हम लोग जाने वाले हैं बिल्कुल। तो 7 नंबर 6 नंबर हम लोगों ने कर लिया। हाँ 7 नंबर यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल। तो आज जो एंड में है, आपको एंड में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, बिल्कुल सभी लोग बने रहिए बिल्कुल। तो 7 नंबर हो जाएगा यहाँ पर सारंगी। अब देखिए सारंगी भी जो है वो आपको तंतु वाद्य यंत्र है। अब देखिए सारंगी में कुछ जैसे चीज़ें हैं, जैसे जिसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं सारंगी में कि जो बार बार आपसे पूछ लेता है बिल्कुल। तो यहाँ पर पंडित राम नारायण जो हो जाएंगे, ये आपके काफ़ी टाइम रिपीटेड हैं। पंडित राम नारायण ये आपके सारंगी संबंधित हैं। दूसरा हो जाएगा बंदू खान, बिंदु खान भी आपको सारंगी संबंधित है। उस्ताद सुल्तान खान भी हो जाएगा, ये आपके सरोद संबंधित है। मोहनन चंद्रशेखरन ये भी आपके सारंगी संबंधित है। वहीं अगर शाकुर खान की बात करें तो ये भी आपके सारंगी से संबंधित है। तो जितने भी मैंने यहाँ पर सर्कल किया है
तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। और साथ में सारंगी जो है वो आपको तंतु वाद्य यंत्र है, बिल्कुल ये देखने को मिलता है। तो पंडित राम नारायण हो जाएंगे सारंगी से, साकुर खान भी सारंगी से, बंधु खान भी हो जाएंगे सारंगी से, उस्ताद सुल्तान खान भी हो जाएंगे सारंगी से, और मोहनन चंद्रशेखरन हो जाएंगे सारंगी से। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारंगी तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो बिल्कुल सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि बिल्कुल ये चीज़ें आपको डाउट लग रही थी या फिर जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, अब चलिए, यहाँ पर मोहन चंद्रशेखरन भी हो गया, उस्ताद सुल्तान खान, बंधु खान, पंडित राम नारायण, साकुर खान। हाँ बिल्कुल, ठीक है। सारी चीज़ मैंने बता दिया है प्रॉपर, सारंगी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए आज हम बताते हैं कि अगर आज अगर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा, जिसमें आपको पूरी चीज़ें वहाँ पर करा दूँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीड़ा। अब देखिए बीड़ा जो है, बीड़ा से जो आपके मेडिवल हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर उठ जाते हैं कि बीड़ा जो है, पहले तो ये समझिए कि तंतु वाद्य यंत्र है, इसीलिए मैं पहले ही सबका बता दे रहा हूँ। देखिए तंतु वाद्य यंत्र सारंगी भी था, बीड़ा भी आपका तंतु वाद्य यंत्र है, मतलब स्ट्रिंगल लगा होता है, ये चीज़ें हैं आपके तंतु वाद्य यंत्र में। और बीड़ा जो हो जाएगा ये आपका समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, और औरंगजेब भी आपका क्या बजाता था, बीड़ा बजाता था। ये आपको इनके क्वाइन पे देखने को मिलेगा कि बिल्कुल ये समुद्रगुप्त जो है वो बीड़ा बजाता है। और समुद्रगुप्त किससे रिलेटेड है, ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइए, तो कि समुद्रगुप्त जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये थोड़ा कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि बिल्कुल कि आपको ये गुप्त एम्पायर में देखने को मिले थे कि आपको मेडिवियल हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, कहाँ देखने को मिलेंगे, थोड़ा बताइए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए बीड़ा से जो भी रिलेटेड है उनको पढ़ लेते हैं। एस बालचंद्रन, अब देखिए एस बालचंद्रन बीड़ा से आपके संबंधित है। विनय धनम्मल, अब इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। और यहीं अगर जयंती कुमारेश और एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बीड़ा से संबंधित। तो बीड़ा से कौन कौन हो गए, पहले तो मेडिवल हिस्ट्री के हो गए औरंगजेब और समुद्रगुप्त हो गए यहाँ पर। बाकी अगर एस बालचंद्रन, विनय धनम्मल, जयंती कुमारेश और एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे बीड़ा से। अब बीड़ा कैसा वाद्य यंत्र है, तंतु वाद्य यंत्र हो जाएगा यहाँ पर। समुद्रगुप्त, औरंगजेब, एस बालचंद्रन, विनय धनम्मल, जयंती कुमारेश और एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रुद्रवीणा। अब देखिए रुद्रवीणा जो है, रुद्रवीणा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और आता है मोहनन बीड़ा। और देखिए एक अभी तो मैंने आज का शायद पीडीएफ में आपको मोहनन बीड़ा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि एक मोहन बीड़ा भी आता है। और जब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 हम लाएंगे तो मोहन बीड़ा में ध्यान रखिए कि जो इसका आंसर होगा ना उसमें भी मोहन लगा होगा। बस अभी के लिए इतना जान लीजिए, बाकी मैं जब मैं उसको मोहन बीड़ा को लेके आऊँगा तो वहाँ पर भी आपको बता दूंगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई एग्जाम लगा हो तो हम तब के लिए बता दे रहे हैं कि बिल्कुल कि मोहन बीड़ा जैसे ही आएगा तो उसके आंसर में भी मोहनन कुछ लगा है, वही है उसका आंसर बिल्कुल। और रुद्रवीणा 9th नंबर देख लेते हैं। तो रुद्रवीणा जो हो जाएगा ये आपको तंतु वाद्य यंत्र है। ये आपको क्या है, तंतु वाद्य यंत्र है। इसमें 3 आपको एक्सपोनेंट याद रखने हैं, सादिक अली खान, असद अली खान और जिया मोइनुद्दीन डागर। ये आपको 3 बार रटिएगा ना तो बिल्कुल याद हो जाएगा। सॉरी, अब देखिए खान से बता रहे थे ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि बिल्कुल खान कई सारे हैं खान। उन चारों का नाम एक साथ लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, तब आप वहाँ पे लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर भी देखिए खान है। तो देखिए अब यहाँ को कैसे याद करेंगे, अब तीन लगातार नाम एक बार में देखिए, ध्यान रखिए। सादिक अली खान, असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन डागर। सादिक अली खान, असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन डागर। सादिक अली खान, असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन डागर। 3 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। रुद्रवीणा काफ़ी टाइम रिपीटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता है बार बार, बिल्कुल इसीलिए बता रहे हैं ना कि एक भी चीज़ छूट ना जाए यहाँ पर, कि एक भी चीज़ आपको छूटेगा नहीं, इसीलिए बता रहे हैं कि द एसएससी कैप के साथ जरूर जुड़िएगा। और तंतु वाद्य यंत्र को बिल्कुल याद रखिएगा, तंतु वाद्य यंत्र जो है वो रुद्रवीणा है। सादिक अली खान, असद अली खान, जिया मोइनुद्दीन डागर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया है। और इसके बाद हम लोग कहीं चलने वाले हैं, बहुत ही अच्छा, जैसा कि हम आप सभी लोगों को बताए थे बिल्कुल कि आज हम लोग कहीं अच्छी जगह जाने वाले हैं। और अच्छी जगह में आपको कहाँ लेके चलेंगे ये नेक्स्ट आपको स्लाइड से पता लग जाने वाला है बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं राम मंदिर, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर बना है राम मंदिर। और थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए तो कितने लोग यहाँ पर जा चुके हैं।
यहाँ पर इसमें सभी लोग कोई ना कोई यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा, और इसमें से हमारा स्टूडेंट भी कोई कोई बैठा होगा। बाकी तुम लोग क्या देख रहे हैं हम समझ रहे हैं। हाँ चलो बिल्कुल। तो कितने लोग यहाँ पर राम मंदिर जा चुके हैं वो भी ज़रूर बताइएगा यहाँ पर। और बाकी हमने बहुत अच्छा यहाँ पर, अभी तो हम भी नहीं गए हैं बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग घूम लिए हैं। अगर घूम लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद इसके चारों तरफ भगवान राम जी का दर्शन करके और हम लोग चलेंगे अपने उसमें, और नेक्स्ट पार्ट में भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को नया मिलेगा बिल्कुल। तो चलिए, और उम्मीद करते हैं यहाँ तक सेशन सभी लोग को समझ में आया होगा। बाकी आप सभी लोगों को हम बता दें कि बिल्कुल कि द एसएससी केव के टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पर जाइएगा और द एसएससी केव लिखिएगा /केव CAVE/ द एसएससी केव लिखिएगा वहाँ पर, ठीक। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है द एसएससी केव /// ये ध्यान रखना है, द /SSC/केव यहाँ पर डालिएगा, और जाके वहाँ पे अभी आपसे 55 से 60 सब्सक्राइबर वहाँ पे हो चुके हैं। तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा, और साथ में इसको इन्फो करिएगा जब, तो वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप आएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आप क्वेश्चंस वगैरह भेज सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, वीडियो को जैसे ही कोई नया स्टूडेंट देखते हैं या फिर उनको अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो डालें, देखिए अगर आपको इस क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर जो भी आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है चीज़ें और आप इस वीडियो को चाहते हैं कि और भी जो वीडियो आएँ, तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर लिख लीजिएगा, जिससे मैं आपको चीज़ें बता सकूं और भी हमको भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपको और चीज़ें करा सकूं। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा थम्स अप जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे और भी चीज़ें यहाँ पर जुड़ सकें और हमारा भी कुछ प्रॉफिट हो सके, जिससे हम आपकी क्लासेस रेगुलर वे में आपको ला सकें। बिल्कुल उम्मीद करते हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और इसके अलावा अगर और भी किसी चीज़ का डाउट हो जाता है, तो बिल्कुल उसके लिए हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दिए हैं, उस पर वहाँ पे आइए, और आपका क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आता है या फिर कहीं और ग्रुप में आप रहते हैं, चलिए रहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने कहीं और पे सोल्यूशन दिया, वहाँ पे बैठे हैं टॉपर, अब टॉपर करेगा 2 = 3, 3 = 6, 4 = 8, 5 = 25, ख़त्म आंसर। लेकिन आपको समझ में नहीं आया, जैसे मान लीजिए चाहे अभी आपने बेसिक कंप्लीट किया, अगर आपको दिक्कत लग रहा है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर लाइए, यहाँ पर क्वेश्चन सेंड करिए, वहाँ पर भी हमारे भी जितने भी मेंबर हैं, जितने भी एडमिन हैं, वो सारे लोग सॉल्व देंगे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया, आप बोलेंगे वॉइस से हमको बता दीजिए, तो आपको वॉइस के द्वारा भी वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं ये फैसिलिटी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं कि बिल्कुल अगर समझ में नहीं आया तो आपको वॉइस के द्वारा भी वहाँ पर बता दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर देख लेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, जहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो हम आपको आधे घंटे की वीडियो यहाँ पर रखने वाले हैं, जिससे क्लास काफ़ी लॉन्ग ना हो और कुछ भी दिक्कत ना आए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू।